आज हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? 140। हमें पता है कि 70 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनता है? 140। और अगर हम 2 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 70 बनता है। और अगर हम 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 35 बनता है। अब ये 2, 5 और 7 क्या है? प्राइम नंबर्स। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 140 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स कौन कौन बन गए? 2 इंटू 5 इंटू 7। सिंपली ये आंसर है। और अगर हम इसी क्वेश्चन को लेटर फॉर्म में करना चाहे, क्योंकि किसी किसी बच्चे को ये मल्टीप्लिकेशन भी डिफ़िकल्ट लग सकती है कि 140 जो है उसके मल्टीपल 70 और 2 हो सकते हैं, तो हम इस फॉर्मेट में भी कर लेंगे। ठीक है, 140 को सबसे छोटे प्राइम नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट प्लेस पे 0 है। ठीक है, 140 2 के टेबल में 14 कहाँ पे आता है? हमें पता है 7 पे। ये 0 जो जो है एज सच यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो गया? 70। ठीक है, अब 70 यूनिट प्लेस पे 0 है, मतलब कि 2 के साथ फिर जा सकता है। 70 को 2 के साथ डिवाइड किया, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, वो तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 7 माइनस 6 1, ये 0 जो है नीचे आ गया। 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास 35 यहाँ पे आ गया 2। अब यूनिट प्लेस पे 5 है, मतलब कि 2 के टेबल में जा नहीं सकता, 3 के में भी पॉसिबल नहीं है, 4 के में भी। फिर बेसिक टेबल्स तो आते ही होते हैं, हमें पता है 5 7 ज़ा 35। तो हमारे फैक्टर्स क्या बन गए? फिर वही सेम आंसर आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है हम उसे करेंगे। दोनों तरीके से करेंगे हर एक क्वेश्चन को, जो आपको ईज रहे समझने में। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 156। अब हमें चाहिए प्राइम नंबर। अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 78 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 156। अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 39 के साथ हमें क्या मिल जाएगा? 78। और 13 3 ज़ा 39 होता है, तो हमारे फैक्टर्स क्या बन गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 सॉरी 3 इंटू 13। ठीक है, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स बन गए। ओके, अब ये तो हो गया इस हिसाब से। और अगर हम इसे दूसरी तरह से करें, क्योंकि कई बच्चों को डिवाइड करना या मल्टीप्लाई इस हिसाब से करना डिफ़िकल्ट लगता है, तो हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा? हमने यहाँ पे लिखा 156। तो हमने सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरू करना होता है, क्योंकि 6 है तो पता है कि 2 के साथ ये जाएगा। ठीक है, 156 हमें पता है 2 7 ज़ा 14, 15 माइनस 14 1, ये 6 यहाँ पे आ गया, 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ पे कितना आ गया? 78। अब यूनिट प्लेस पे 2 है तो पता है 2 के साथ फिर जाएगा, 78 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 ज़ा 6, 1 और 8 यहाँ पे आ गया, तो ये कितना हो गया? 9। 2 39 ज़ा कितने हो गए?
78। अब 9 यूनिट प्लेस पे मतलब कि 2 के टेबल के साथ जाएगा नहीं, 3 के साथ पॉसिबल है। 3 वन ज़ा 3, 3 थ्री ज़ा, रिमाइंडर 1। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए? 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005। ये देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो इसको हम किससे करेंगे? यूनिट प्लेस पे 5 है, मतलब कि 2 के टेबल में तो ये जा नहीं सकता। 5 को अगर हम 1001 के साथ करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5005। अब इसके फर्दर फैक्टर्स क्या बन सकते हैं? अगर हम 7 को 143 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1001 बन सकता है। और अगर हम 11 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 143। तो इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या पता लग रहा है कि हमारे फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो अपने फैक्टर होंगे 5, 7, 11 और 13। ठीक है, अब इसी चीज को अगर हम दूसरी फॉर्म में करना चाहें, 5005। सबसे पहले 5 के टेबल से गए, 5 वन ज़ा 5, 001। फिर हमारा ये गया कौन से टेबल के साथ? 7 के साथ। यहाँ पे करके दिखा देती हूँ आपको। 7 वन ज़ा 7, 10 से 7 गए 3, 0 यहाँ पे आ गया। 7 4 ज़ा 28, 2 रिमाइंडर, ये 1 यहाँ आ गया, तो ये क्या हो गया? 143। अब हमने 11 के साथ गया, 11 वन ज़ा 11, 11 थ्री दा 33, तो 13 1। तो हमारे फैक्टर्स क्या बन गए? 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में? अब हमारा क्वेश्चन है, सॉरी राजे, मैंने फोर्थ क्वेश्चन जो है पहले कर दिया। ठीक है, अभी मैं थर्ड क्वेश्चन करूंगी। ठीक है, गलती से गलती हो गई। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 3825। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे हमारे पास? अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 1275 के साथ तो हमारे पास बन जाता है 3825। फर्दर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 425 को तो हमारे पास बन जाता है 1275। और अगर हम फर्दर 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 85 के साथ तो हमारे पास बन जाता है 425। अब ये तो सबको पता होगा, 17 5 ज़ा कितने होते हैं? 18 5। तो फैक्टर्स क्या बन गए? 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्मेट में करें। हमारे पास आ गया 3 8 2 5। यूनिट प्लेस पे 5 देख के पता लग रहा है 2 के टेबल में तो ये जाएगा नहीं। 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, रिमाइंडर टू 22, 7 5। यहाँ करके दिखा देती हूँ, 3 8 2 5। ठीक है, 3 वन ज़ा
3, फिर 8 आया, 6 का, फिर 2 बचा और 22 आ गया, ये 2 नीचे आ गया, 21, 7 और 1 5, 3 5 ज़ा 15। ठीक है। अब हम ये किसके साथ जा सकते हैं, देखकर ही पता लग रहा है, 5 के साथ। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 के साथ जाएगा, एक बार चेक कर लो, 5 2 ज़ा 10, 27, 5 5 ज़ा 25, 2, हाँ, फिर 5 के साथ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है। अब ये 3 के साथ फिर जा सकता है, वैसे ये भी जा सकता था, चलो कोई ना। तो 3 1 ज़ा 3, 17। तो हमारे फैक्टर्स क्या बन गए, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। जो मेरे से यहाँ मिस्टेक हुई ना, आप ध्यान रखना कि पहले आप 3 के साथ ही करो। ठीक है, पहले छोटे प्राइम फैक्टर्स बनाओ, फिर बड़े प्राइम फैक्टर की तरफ आओ। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 3, गलती से मैंने 4 पहले कर दिया था। अब हमारा नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th पार्ट है वो क्या है, 7 4 2 9। 7 4 2 9 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, ये देखते हैं। अब ये नंबर थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा, तो अगर हम 17 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 7 के साथ, तो हमारे पास बन जाता है 7429। और अगर हम प्राइम नंबर 19 को मल्टीप्लाई करते हैं प्राइम नंबर 23 के साथ, तो हमारे पास बनता है 4 3 7। तो यहाँ पे जो हमारे प्राइम फैक्टर्स बने वो है 17 19 और 23। ठीक है। जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं इनमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता है। ठीक है। अब सबसे पहले हम लेंगे 7 4 2 9। 2 के टेबल में ये जा नहीं सकता। 3 के टेबल में आपने सोचा 3 1 3 2 से 14 22, नहीं उसमें भी नहीं जा रहा। तो फिर आपने सोचा 11 के में, नहीं। 13 के में भी नहीं जा रहा, तो आपने लिया 17। ठीक है। अब आपने जब 17 के साथ इसको करना चाहा, 7 4 2 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय 17। आपको 20 तक टेबल आने चाहिए। ठीक है। सबसे पहले ये जाएगा 17 4 के साथ करके देख लो, 68 आ रहा है। ठीक है। 14 से 8 गए तो कितने बचे, 6। ये 2 नीचे आ गया। अब 4 के साथ तो जी जा नहीं सकता, क्योंकि 17 4 ज़ा 68 है। तो 17 3 के साथ ट्राई करते हैं, तो कितना आया, 51। 2 से 1 गया, ये भी बन गया। हमें पता है 17 7 का कितना होता है, 119। तो ये हो गया 4 3 7। अब हमारा नेक्स्ट नंबर है, 17 के साथ ये जा सकता है, नहीं। तो नेक्स्ट प्राइम हमने कंसीडर किया 19। 4 3 7 को डिवाइड करेंगे 19 के साथ। जब हमने इसे 19 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 23। 23 1 ज़ा 23। अब 23 तो प्राइम नंबर है, हमें पता ही है किसी और के साथ जाएगा नहीं, या तो 1 के टेबल में जाएगा या खुद के टेबल में जाएगा। तो यहाँ पे हमारे फैक्टर्स क्या बन गए, 17 19 इंटू 23। सो आज के लिए हमने सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन किया है, कल हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे।
देखने में कई बार कुछ चीज़ें इजी रहती हैं, जब एग्ज़ाम में करते हैं तो डिफ़िकल्ट। सो प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है।